हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। देखिए, बिहार में शिक्षक भर्ती आ गया है और मैं आपको एक बार बता दूं, देखिएगा ये बीपीएससी वाला जो आप सोच रहे हैं वो वाली भर्ती नहीं है, ठीक है। तो ये जो भर्ती है इसमें अगर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, ग्रेजुएशन पास हैं, आप सभी अलाउड हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट पोजीशन पोस्ट निकला है और ये शिक्षक भर्ती है। क्या है सारा मामला डिटेल में बताएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट 16,000 पदों में बम्पर बहाली है और सबसे बड़ी बात है इसमें बीएड का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जो बीएड कर रखेगा वहीं भरेगा, इसलिए इसमें जो फॉर्म गिरेगा वो आपके कल्पना से भी परे होगा। इस वीडियो के अंदर में इसमें क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सैलरी क्या होगी, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो चैनल पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। और ये बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ है, फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे देखते चलिए, सबसे पहले पदों का नाम, ठीक है। पदों का नाम, योग्यता, कारण, अनुभव, आयु और वेतन सूची की यहाँ बात करी गई है। देखिए, शिक्षक और शिक्षिका अगर आप रहेंगे 12th पास केवल आपके लिए एलिजिबिलिटी रखा गया है और आपका 18 साल कम से कम उम्र होना चाहिए, 49 साल मैक्सिमम होना चाहिए। आपको यहाँ जो सैलरी दी जाएगी 6250 दी जाएगी। अब यहाँ पे अभी आप बोलेंगे सैलरी तो बेहद कम है, ये तो ना के बराबर है। अभी सब कुछ क्लियर करेंगे, सब कुछ। अब देखिए, केंद्रीय विकास अधिकारी अगर आप इस पद के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ग्रेजुएशन पास आप होने चाहिए और 20 से 49 साल आपका जो है मिनिमम और मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया रखा गया। 35,300 यहाँ सैलरी है। सर्वेयर का 10th पास आप होने चाहिए, 18 से 49 साल और 14,550 रुपये रखा गया है। केंद्रीय विकास प्रभारी 12th पास अगर आप हैं तो आप भर सकते हैं, 18 से 49 ईयर और 26,750। केंद्र विकास कार्यपालक यहाँ 12th पास क्राइटेरिया है और यहाँ 16,800 ये सैलरी है, ठीक है। और बिहार में जो है जिला वाइज यहाँ पे रिक्तियों की सूची दी गई है। तो यहाँ पे प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे एक तरीके से रोस्टर आपके सामने रख दिया गया है। अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, कैमूर, भागलपुर, भोजपुर, आप यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है। शिक्षक शिक्षा कितना पद है, केंद्रीय विकास अधिकारी कितना है, सर्वेयर कितना है, केंद्रीय विकास प्रभारी कितना है और केंद्र विकास कार्यपालक का कितना है। ये ओवरऑल सारा का सारा यहाँ पे देखिएगा डिटेल दे दिया गया, पूरा एकदम जिला वाइज दे दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिएगा कि ये जो आपके लिए जो रिक्रूटमेंट आया हुआ है, यहाँ पे देखिए बिहार ग्रामीण शिक्षण योजना के तहत ये आया हुआ है, ठीक है। भारत सरकार सोसाइटी अधिनियम के तहत ये रजिस्टर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे डिटेल में इसको पढ़ते हैं, देखिएगा तो क्या बोला जा रहा है। तो बिहार ग्रामीण शिक्षण योजना के अंतर्गत संपूर्ण बिहार में उपहार शिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहाँ 3 से 14 वर्ष तक के बच्चों को विद्यालय के बाद उच्चतम एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी, यानी कि आफ्टर स्कूल। अब यहाँ पे समझिएगा, स्कूल में जो है बीपीएससी के जो शिक्षक पढ़ाएंगे तो उसके बाद आफ्टर स्कूल, यानी एक तरीके से जो बच्चे अलग से जो ट्यूशन रखते हैं, ट्यूशन टीचर, तो एक तरीके से अलग से आफ्टर स्कूल यहाँ पे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता को सुदृढ़ करना है, जिससे वह अपने उज्जवल भविष्य की ओर आत्मविश्वास के साथ अग्रसर हो सके। इस योजना के सफल संचालन हेतु प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर शिक्षक शिक्षिका, केंद्र विकास अधिकारी, सर्वेयर, केंद्र विकास प्रभारी एवं केंद्र विकास कार्यपालक के पदों का आवेदन आमंत्रित करते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल ही देखिएगा, ये आपका जो है बिल्कुल ऑथेंटिक है और यहाँ पे रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो चुका है। अब डिटेल में सब कुछ यहाँ पे देखेंगे। अब देखिएगा, प्रथम चरण में आवेदन पत्र का ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा, उसके बाद आवेदन की समीक्षा होगी और जिन अभ्यर्थियों के आवेदन मानक के अनुरूप पाए जाएंगे उन्हें ही लिखित परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा, ठीक है। सभी श्रेणियों अनारक्षित, आरक्षित के अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा में न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करना होगा। अब यहाँ 45% तो ये क्राइटेरिया होता है, लेकिन जो कट ऑफ रहता है उसी हिसाब से रिजल्ट आएगा। असफल रहने वाले अभ्यर्थी योग्य यानी डिस्क्वालीफाइड माने जाएंगे, अयोग्य, ठीक है, और उन्हें साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि आपका इंटरव्यू भी यहाँ पे शेड्यूल होगा एग्जामिनेशन पास होने के बाद। लिखित परीक्षा केवल योग्य क्वालिफाइंग के लिए आवश्यक होगी, लेकिन यह अंतिम मेरिट सूची का अधिकार नहीं बनेगी। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार भाग में लेना और उसमें सफल होना कंपलसरी होगा, यानी कि आपको मेरिट में अगर अपना नाम लाना है मेरिट लिस्ट में तो आपको इंटरव्यू में पास करना कंपलसरी होगा। अब लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों का निर्धारण 1:5 अनुपात में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन सूची
दोनों चरणों लिखित परीक्षा और साक्षात्कार प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। अब यहाँ पे समझिएगा, एक सीट के सामने 5 छात्रों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, 1:5 का रेशियो रहेगा। विभिन्न पदों पर आवेदन हेतु पात्रता, अब केंद्रीय विकास अधिकारी पद पर अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो इसके लिए ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। केंद्रीय विकास प्रभारी पद के लिए आप 10+2 होने चाहिए। केंद्रीय विकास कार्यपालक पद के लिए भी आप 10+2 होने चाहिए, ठीक है। और सर्वेक्षक पद के लिए आप मैट्रिक उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा निर्मित फकोनिया प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देखिए एज क्राइटेरिया का 1/1/2025 से आपका एज काउंट किया जाएगा और उस अनुसार देखिएगा समान और अनुच्छेद कोटि के पुरुषों और महिलाओं के लिए मिनिमम 18 ईयर्स रखा गया और 45 ईयर्स जो है मैक्सिमम रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा के लिए 18 कम से कम और मैक्सिमम 48 रखा गया। पिछड़े वर्ग कोटि के महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 49 वर्ष रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रथम चरण का जो लिखित परीक्षा होगा, नियुक्ति प्रक्रिया भी देख लेते हैं। इसका जो लिखित परीक्षा होगा इसमें क्या क्या है देखिए। आवेदन पत्र संग्रहण के बाद आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10th और 12th एवं पद अनुसार होगा। सामान्य ज्ञान एवं अन्य विषयों के संबंधित प्रश्न बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में कुल अंक का न्यूनतम 45% यानी 45% अंक प्राप्त करने में सफल रहेंगे वे निष्कासित घोषित किए जाएंगे, मतलब असफल रहेंगे, माफ़ करिएगा, असफल रहेंगे, वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे और लिखित परीक्षा अंतिम चयन सूची का अधिकार नहीं उनका होगा। लिखित परीक्षा केवल साक्षात्कार परीक्षा के अर्हता होगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर विज्ञप्ति रिक्तियों के 1:5 गुना तय अभ्यर्थी कोटि के लिए अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार परीक्षा हेतु किया जाएगा। लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार परीक्षा में सम्मिलित किया होना अनिवार्य होगा। अब यहाँ पे आरक्षण देखिएगा, महिलाओं के लिए जो है ओवरऑल 25%। यहाँ पे देखिए महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान के अनुसार 2% पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए आरक्षित वर्ग शेष 25% पदों के विरुद्ध 25% पद प्रत्येक आरक्षित एवं आरक्षित कोटि में अलग अलग महिलाओं के लिए होगी। अब यहाँ पे देखिएगा इस वाले वैकेंसी में 35% फीमेल रिजर्वेशन नहीं है, 25% रखा गया है, ठीक है जी। अब देखिएगा कट ऑफ तिथि क्या रखा गया है, तो कट ऑफ तिथि 1 जनवरी 2025 रखी गई है, जो कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है, ठीक है। अब ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है देखिएगा, विभिन्न पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो है की प्रक्रिया अपनाई गई है, ठीक है। और ये 18 तारीख से यानी कि आज से ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है, ध्यान रखिएगा। विस्तृत प्रक्रिया जानकारी जो है यहाँ वेबसाइट पे यहाँ पे दिया गया है, इस पर आप जाके देख सकते हैं। सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित मूल्य पर परीक्षा शुल्क के रूप में ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करना होगा। अब देखिए एग्जामिनेशन फ़ी क्या क्या मांगा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा केंद्रीय विकास कार्यपालक के लिए अगर इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 200 रुपये पे करना होगा। केंद्रीय विकास प्रभारी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 350, और केंद्रीय विकास अधिकारी के लिए सेंट्रल डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए तो 400, और सर्वेयर के लिए 250 रुपया, शिक्षा के लिए भी 250 रुपया। तो यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट और डिफरेंट यहाँ पे फ़ी रखा गया है। अब देखिए उपयुक्त राशि के अलावा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन संबंधित प्रोसेसिंग चार्ज अलग से उपयुक्त राशि में शामिल होगा। ऑनलाइन भुगतान करना अनिवार्य होगा। ऑब्वियस बात है, आप फ़ी पेमेंट करेंगे तभी आपका फॉर्म फिल माना जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, राइट। अब यहाँ देखिएगा कार्य विवरण भी दिया गया है, ठीक है ना। देखिएगा केंद्रीय विकास कार्यपालक, केंद्रीय विकास प्रभारी और सर्वेक्षक का कार्य क्या होगा, तो उपहार शिक्षण केंद्र को विधिवत रूप से शिक्षा मिशन को गांव-गांव तक पहुंचाना है। बच्चों और उनके अभिभावकों को शिक्षा के लिए जागरूक करना, कोशिश रहे कि सरकार और प्राइवेट स्कूल की जानकारी में उपहार शिक्षण केंद्र का प्रचार प्रसार करें तथा भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को अलग लोगों तक पहुंचाना, ज़रूरत के अनुसार अन्य कार्य भी करना होगा। तो ये बेसिकली इनका पूरा वर्क रहेगा। अब शिक्षक शिक्षिका का कार्य क्या रहेगा, उपहार शिक्षण केंद्र पंजीकृत होने के 10 दिन के भीतर कम से कम 15-15 बच्चों का 4 बैच तैयार करना होगा। उपहार शिक्षण केंद्र में बच्चों का नामांकन कराना होगा और प्रतिदिन बच्चों के अटेंडेंस लेना और समय से पढ़ाना होगा। अन्य ज़रूरत के अनुसार
कार्य अपना करना होगा। केंद्र विकास अधिकारी का काम क्या होगा? तो देखिए प्रतिदिन प्रतिनिधि केंद्र विकास कार्यपालक, केंद्र विकास प्रभारी, सर्वेक्षक और शिक्षक शिक्षिकाओं के कार्य एवं विवरण लेना तथा नए उपहार शिक्षण केंद्र की विधिवत देखरेख करना, समय समय पर कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना और प्रशिक्षण देना और अन्य जरूरत के अनुसार अन्य कार्य करना। तो ये ओवरऑल वर्क क्राइटेरिया इनका रहेगा, यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया है। तो यहाँ पे ओवरऑल जितनी भी जानकारियाँ थी मैंने आपको दे दी जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट थी। और यहाँ पे ये जो फॉर्म है ये आज से देखिएगा फिल होना स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग डेफिनेटली ही इसको फॉर्म भरिए, अन्यथा आप लोग जो है फिर पीछे रह जाइएगा। और ध्यान रखिएगा इस वैकेंसी में लाखों की संख्या में छात्र फॉर्म भरेंगे, तो ऐसा मत समझिएगा कि ये बहुत सस्ते में आप छूट जाएंगे, नहीं, अच्छा खासा फॉर्म इसमें गिरा है, क्योंकि इसमें कोई बीएड का रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई डीएलएड का रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। कोई सीटेट क्लियर नहीं करना है, कोई एस्टेट क्लियर नहीं करना है, तो कुछ भी ये सारा तामझाम नहीं है। ये बिहार सरकार और केंद्र सरकार का संयुक्त योजना के तहत ये अलग से ये निकाला गया है क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। तो डेफिनेटली इसको आप लोग फिल करिए, और ये फर्स्ट टाइम ये वैकेंसी फिल हो रहा है, तो जो भी इसमें फॉर्म भरेंगे वो सब इसके लिए जो है डेफिनेटली इसका लाभ उठा पाएंगे। ध्यान रखिएगा पदों की संख्या बहुत अच्छी खासी है, 16,000 पदों पे ये बहाली अभी निकली है। जय हिंद।